ये ऐसे फर्टिलाइज़र जो गर्मियों में आपके बगीचों को फूलों से भर देंगे, तो ये बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार होते हैं। घर में भी आप बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर में ऐसे कौन से 6 फर्टिलाइज़र आप बना के तैयार कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं जो गर्मियों में सभी तरीके के प्लांट्स के लिए बेस्ट रहते हैं। कौन से प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र किस तरीके के प्लांट के लिए बेस्ट रहता है, किस तरह से दिया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गर्मियों में सभी तरीके के प्लांट्स के लिए ये फर्टिलाइज़र बेस्ट रहते हैं। बहुत ही ठंडे फर्टिलाइज़र होते हैं जो आपके पौधों को गर्मियों में झुलसने से भी बचा लेंगे। तो इन फर्टिलाइज़र को कैसे तैयार करना है, पूरी प्रोसेस आप देखिएगा, तभी आप इन्हें देने का तरीका और बनाने का तरीका अच्छे से समझ पाएंगे। पहला फर्टिलाइज़र है ये ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र। जो हमारे यहाँ ऑरेंज के छिलके बच जाते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, उन्हें आपको 1 लीटर पानी में भिगो देना है और उसके बाद उसमें 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला के इसे यूज़ करना है। आपको 3 रातों तक इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। ये बहुत ही ठंडा फर्टिलाइज़र होता है, गर्मियों में सभी तरीके के प्लांट्स में आप दे सकते हैं। इसमें आप जिगरी पाउडर थोड़ा सा ज़रूर मिलाइएगा, जिससे ये बहुत ही पावरफुल एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है और गर्मियों में बहुत ही ठंडा फर्टिलाइज़र होता है सभी तरीके के पौधों के लिए। अगला जो फ्लावरिंग करवाने के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है, ये ऑनियन पील फर्टिलाइज़र होता है। जो कि हमारे यहाँ प्याज के छिलके जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उन्हें बिल्कुल ना फेंकें। इन्हें किसी बकेट में भिगो कर रखें। आप परमानेंट इसका यूज कर सकते हैं। आप भिगो के रखें। इनके लिक्विड का यूज़ सभी तरीके के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, खासकर गुड़हल, चंपा, मोगरा, इन सभी में यूज करिए। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, किसी तरीके के दूसरे फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सभी छिलकों को हमेशा बकेट में भिगो के रखती हूँ और शाम के टाइम इन्हें देती रहती हूँ। 3 या 4 रातों तक भी आप भिगो सकते हैं। ये पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करवाता है, बहुत ही ज़्यादा फूल देता है। तो गुड़हल के पौधों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और ख़ासकर उन पौधों के लिए जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तो आपके पौधे में फ्लावरिंग की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। तो गुड़ाई करके सभी पौधों को आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो फर्टिलाइज़र है ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, पेस्टिसाइड का भी काम करता है। ये है जो हमारे यहाँ लकड़ी की राख बच जाती है। सर्दियों में हम लोगों के यहाँ बहुत ही लकड़ियाँ जलाई गई होंगी, तो उससे जो राख बच जाती है उसे बिल्कुल ना फेंकें। बहुत ही अच्छे पेस्टिसाइड का ये काम करती है। इसे पौधों पे छिड़केंगे तो सभी तरीके के कीड़े भी दूर हो जाएंगे। और मिट्टी में अगर मिलाकर इसका यूज़ करेंगे तो एक फर्टिलाइज़र का काम करता है और पौधों की जड़ों में जो फंगस लग जाता है उससे भी इसका बचाव होता है। तो इस राख को बिल्कुल भी ना फेंकें, जो कि जिसको वुड ऐश बोला जाता है। इसका यूज आप इस तरीके से करिए। अपने प्लांट के सभी तरीके के जो कीड़े होते हैं उन्हें ये मार भगाएगा और इसका यूज करें, इसको फेंकें बिल्कुल ना। इसको पानी में मिला के भी एक फर्टिलाइज़र की तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये। खासकर जो ब्लैक एफिड्स हो जाते हैं तुलसी वगैरह में, जो हमारे गुड़हल के पौधों में ब्लैक एफिड्स लग जाते हैं, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा बचाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम और फास्फोरस वगैरह होता है। तो इसका यूज आप कीड़ों को भगाने के लिए करिए और कभी भी इनको ना फेंकिए। ज़्यादातर जो हमारे उपले की राख होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। पुराने ज़माने से इसका यूज होता चला जा रहा है। तो इसका छिड़काव इस तरह से आपको कर देना है। लगातार 2-3 बार इसका छिड़काव करना है। तो कीड़े जो ब्लैक एफिड्स होते हैं या जो मिली बैग वाइट कलर के होते हैं, वो पूरी तरह से 2-3 दिनों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तुलसी के पौधे में भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं या मिट्टी में भी इसको मिला के इसका यूज किया जा सकता है। अगले फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं जो पौधों में ग्रीनरी के लिए या सभी पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें बहुत ही तरीके के पील्स को मिलाया जाता है। आप इसमें फ्रूट पील्स, बनाना पील्स, ऑरेंज पील्स, ऑनियन पील्स, गार्लिक पील्स, इन सभी के पील्स को इकट्ठा कर लीजिए। धूप में थोड़ी देर सुखा लीजिए 1-2 दिन। उसके बाद इसको पानी में भिगोकर 4 रातों तक छोड़ दीजिए। इस फर्टिलाइज़र में सभी तरीके के न्यूट्रिशंस होते हैं जो पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ करवाते हैं। अगर आपने कटिंग प्रूनिंग करी है अपने पौधों की या पौधे झुलस रहे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। मोरपंखी प्लांट में, सभी तरीके के इंडोर प्लांट्स में आप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पोटैटो पील्स भी मिला सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है। थोड़ा सा जिगरी पाउडर डालना बिल्कुल भी मत भूलें, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद न्यूट्रिशंस पैदा हो जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को अपने घर में गर्मियों में ज़रूर बनाइए और बहुत ही जल्दी बनकर
ये तैयार हो जाता है और देखिए इस तरह से कुछ कलर चेंज कर देता है। और शाम के टाइम गुड़ाई करके इन्हें सभी तरीके के पौधों को आप दे सकते हैं। कलियाँ गिरती हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपके अगर गुड़हल के पौधों में कलियाँ गिर रही हैं तो ये दूर हो जाती है प्रॉब्लम। जब भी इन फर्टिलाइज़र को दें तो इसमें 2 या 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी ज़रूर मिलाएं और इसे हमेशा शाम के टाइम दें। और ये फर्टिलाइज़र मैं हमेशा एक बकेट में बना के रखती हूँ। 15 दिन के गैप पे आप इन सभी फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। और अगर आप इन्हें रोज़ भी सभी तरीके के प्लांट्स में देंगे तो ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि एक बहुत ही लाइट वेट ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद तो होते हैं हमारे पौधों के लिए, लेकिन बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो आप वाटरिंग करें तो उसके साथ में भी आप इन्हें पौधों को दे सकते हैं, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दें। और 15 दिन के गैप पे अगर आप रोज़ नहीं दे पा रहे हैं तो 15 दिन के गैप पे भी आप इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सभी तरीके के पौधों में आप दे सकते हैं। और देखिए मैंने ये मोरपंखी के प्लांट की प्रूनिंग करी थी, उसके बाद मैंने दिया है, क्योंकि इस समय पौधों को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत होती है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो मैं प्रूनिंग करने के बाद सभी फर्टिलाइज़र को ज़रूर देती हूँ, खासकर जो पील्स से बने फर्टिलाइज़र होते हैं प्रूनिंग करने के बाद ज़रूर देना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ पड़ने लगी हैं अप्रैल में ही, तो हमारे पौधे झुलसने भी लगे हैं। तो झुलसने से बचाने के लिए, ठंडक देने के लिए आप कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? खासकर अपने इंडोर प्लांट्स को इनका स्प्रे भी कर सकते हैं, इसके पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये तो पोटैटो पील्स जो बच जाते हैं उन्हें आप भिगो दीजिए 3 रातों तक की, और इसका आप पानी सभी तरीके के इंडोर प्लांट्स में दीजिए। इससे आपके पौधे में सभी में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी बनी रहेगी। कभी भी पौधों की जो टिप्स सूख जाती हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, जो इंडोर प्लांट्स पत्तियां सूख जाती हैं, उन सभी पौधों को ये हरा भरा रखेगी। और इनमें जो है एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उसमें आप पोटैटो पील्स फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अपराजिता प्लांट को दीजिए, इनकी कटिंग प्रूनिंग करके ये सारे फर्टिलाइज़र दीजिए। जो कि प्रूनिंग कर चुके हैं, फ्लावरिंग के लिए तैयार है, उन सभी पौधों को आप ये फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। सभी जो चीज़ों को मैं यूज़ करना बता रहे हैं सबको आप बेकार समझ के फेंक देते होंगे। अभी जो बहुत सारे पौधे हैं जो फुल सनलाइट में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन धूप की वजह से इनमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, पत्तियां झुलसने लगती हैं। तो इनके लिए आपको यूज करना है किचन से बचे हुए जो राइस वाटर होता है, पानी आप जब धुलते हैं चावल को, जो पानी बचता है उसका यूज आपको अपने सभी तरीके पौधों में छिड़काव के रूप में करना है। ये आपके पौधों को ठंडक देते हैं, चाहे जितनी भी धूप में आपके पौधे रखे हों, आपके पौधे कभी भी झुलसेंगे नहीं, हरे भरे रहेंगे। तो मैंने अपनी करी पत्ता प्लांट में, गुड़हल के प्लांट में सभी को मैं देती रहती हूँ, क्योंकि ये जो पत्तियों को जो ठंडक पौधा पहुँचाते हैं, हमारे सभी तरीके के पौधों को ठंडक पहुँचाते हैं, जिससे हमारे पौधे गर्मियों में भी हरे भरे रहते हैं। अगला जो ये फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, ये हमारे किचन में जो खट्टा मट्ठा बच जाता है उसे भी हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, खाने के लिए लायक नहीं रहता है, तो उससे हम कंपोस्ट भी बहुत अच्छा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब एक करी पत्ता प्लांट के लिए इसका यूज करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको यूज कैसे करना है, आपको 1 लीटर खट्टा मट्ठा लेना है, उसमें 10 लीटर आपको पानी मिलाना है और इसको बहुत ही अच्छे से घोल लेना है। उसके बाद आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और गुड़ाई करके अपने करी पत्ता प्लांट में या किसी भी तरीके के प्लांट में इसको दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। इनका यूज अपने गार्डनिंग में करिए और बहुत सारे फ़ायदे उठाइए, और बिना खर्चे के ये बहुत सारे फर्टिलाइज़र आप घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, बहुत ही यूजफुल होते हैं ये हमारे सभी तरीके के प्लांट्स के लिए। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, परमानेंट प्लांट्स का सीज़न आ गया है, तो सभी तरीके के प्लांट्स को अपने सारे फर्टिलाइज़र बना के दीजिए, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो, या सक्यूलेंट फैमिली के पौधे हैं, सभी को आप ये फर्टिलाइज़र घर पे ही बना के दे सकते हैं। आप इन फर्टिलाइज़र को देने का जो प्रोसेस है वो बदल सकते हैं, जैसे कि एक बार आपने ऑनियन पील दिया और अगले 15 दिन के बाद आपने पोटैटो पील्स दिया, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं फर्टिलाइज़र। अब आती है गुलाब के पौधों की बारी, तो इसे आप देखें कि झुलसने लगी हैं पत्तियाँ, अभी गर्मियाँ कम ही शुरू हुई हैं, और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े फूल पाने के लिए आप किचन से निकली हुई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है जो टी जो होती है, हमारी चाय की पत्ती बच जाती है, उसे पानी में घोल कर यूज करिए, या ऐसे ही धुलकर इसे डायरेक्ट आप अपने पौधे में, गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। टाइम टाइम पे गुड़ाई करना ज़रूरी होता है ताकि फंगस ना लग सके। तो इसका यूज करिए अपने गुलाब के पौधों में, जिससे बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं और आपके गुलाब के पौधे झुलसेंगे भी नहीं, बहुत हरे भरे रहेंगे गर्मियों में भी। तो हमेशा इन्हीं सभी फर्टिलाइज़र का यूज करिए और खूब सारे फ़ायदे उठाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।